हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस वीडियो में हम करेंगे रोल ऑफ टीचर इन डेवलपिंग रीडिंग स्किल्स। फर्स्ट पॉइंट इज provide a rich and varied literacy environment that includes interesting reading material, displays, and engaging multimedia resources, example audio, video, and overheads, and that reflects द कल्चर डाइवर्सिटी ऑफ द स्कूल एंड कम्युनिटी। देखिए ये 3 बुलेट्स लगे हुए हैं पर पॉइंट एक ही है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी थोड़ी सी। कहने का मतलब है कि देखिए हमें जो टीचिंग एड्स या मल्टीमीडिया रिसोर्सेज जो बच्चों के लिए यूज़ करने हैं वो इंटरेस्टिंग होने चाहिए, बच्चों के लेवल के होने चाहिए और अलग अलग तरह के होने चाहिए। वैरायटी हो उसमें ताकि बच्चा बोर ना होए और रीडिंग में इंटरेस्ट ले। देखिए और टीचिंग रीडिंग मटेरियल जो हम बच्चे को दें वो ऐसा होना चाहिए कि बच्चे उसमें इंटरेस्ट लें। जैसे कि हमने बच्चे को स्टोरी बुक दी तो उसमें पिक्चर्स भी हों, जो उसका प्रिंट है वो क्लियर हो, प्लस वो बच्चे की एज के अकॉर्डिंग हो। ऐसे ही कुछ डिस्प्ले कर रहे हैं हम क्लास में रीडिंग के लिए तो वो प्रॉपर डिस्प्ले हो और बच्चे उसको ठीक से पढ़ पाएँ। एंड कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में बच्चों को इंगेज करना है कि जिसमें बच्चे इंटरेस्ट लें और इंटरेस्ट के साथ रीडिंग स्किल डेवलप हो उनमें। Next is provide opportunities for children to choose their own reading material and develop a sense of control over the reading process. अब देखिए हमेशा हमें बच्चों को ये नहीं बोलना है कि ये स्टोरी बुक ही आप रीड करो, नहीं। हमें बच्चों के अंदर डेवलप करनी है रीडिंग हैबिट, तो हमें उनको फ्रीडम देना होगा कि वो खुद से अपना रीडिंग मटेरियल चूज कर ले। लाइक किसी बच्चे को अगर परियों की कहानी पढ़ना पसंद है तो उसको वो सेक्शन दे। किसी को अगर इमेजिनेशन स्टोरीज पढ़नी पसंद है तो उसको वही पर्टिकुलर बुक्स दिखाई जाएं। अब जैसे कुछ बॉयज़ को एक्शन वाली जो बुक्स होती हैं, स्टोरीज होती हैं, वो पसंद होती हैं तो उनको दिखा सकते हैं, उनको वो वाली पर्टिकुलर बुक्स में चॉइस करने को दें। हो सके तो क्लास के अंदर एक छोटी सी लाइब्रेरी आप बना दें, साइड में क्लास के उस लाइब्रेरी को आप रखें। लाइक आपने एक टेबल पर ही 40-50 बुक्स रख दी, जब भी बच्चे फ्री हों तो वहाँ से आप बच्चे क्या कर सके कि ओपनली वहाँ पे जा सके एंड बुक अपने लिए चूज़ कर ले, ताकि उनका टाइम वेस्ट ना हो और प्लस बच्चों का इंटरेस्ट बना रहे कि 40 बुक्स में हैं, यहाँ पे 50 बुक्स हैं चूज़ करने के लिए, मुझे ये पढ़नी है, ये वाली पढ़नी है। इंटरेस्ट बच्चे रीडिंग में लें। Next is integrate reading into other activities to show that it is an essential everyday skill with practical value। देखिए रीडिंग कराते हुए ही सिर्फ रीडिंग हो रही है, उसी पे फोकस हो रहा है, या पर्टिकुलर इंग्लिश का लेसन चल रहा है तो तभी इंग्लिश की क्लास में मैं रीडिंग पे फोकस कर रही हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को साथ में और एक्टिविटीज़ कराने के साथ हमें रीडिंग पे उनकी ध्यान देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बच्चे कुछ खेल रहे हैं, फिज़िकल एक्टिविटी कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो बच्चे की इंस्ट्रक्शंस बच्चे पढ़ते हैं, या कोई बेसिक कुछ भी खरीदा बच्चे ने उस पे इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं, तो बच्चों को हमें इन छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में रीड करने के लिए मोटिवेट करना है। अब हम और टीचर्स की हेल्प भी एज अ सब्जेक्ट टीचर ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़िज़िकल एजुकेशन की टीचर जब उनको किसी रेस के बारे में या कोई भी स्पोर्ट एक्टिविटी के बारे में इंस्ट्रक्शंस बताती हैं, इंस्टेड ऑफ दैट वो कोई बच्चों को पैम्पलेट दे सकती हैं, कोई नोट दे सकती हैं, सो दैट बच्चे उसको खुद पढ़े और उनमें रीडिंग स्किल की डेवलपमेंट हो। नेक्स्ट इज आंसर चिल्ड्रंस क्वेश्चन एंड मॉनिटर परफॉर्मेंस। देखिए अगर बच्चे आपसे कोई सवाल पूछते हैं तो आपको बच्चों को आंसर करना है, एंड बच्चों को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको बच्चों को सॉल्व करने दें, आप उसकी हेल्प करें बच्चे की, सो दैट बच्चा लर्निंग करे रीडिंग की अपने आप। जो मिस्टेक्स वो कर रहा है आगे फ्यूचर में वो मिस्टेक्स ना करे, आप उसकी बस उस तरीके से हेल्प करें। ये नहीं कि बच्चे को कुछ पढ़ना नहीं आ रहा है तो आप खुद पढ़ने लग जाएं, बच्चे को करने दें, जस्ट यू हैव टू गाइड हिम।
साथ में बच्चे की परफॉर्मेंस कि बच्चा रीडिंग में कैसा है, कितना इम्प्रूव किया, उस परफॉर्मेंस को आप रिकॉर्ड भी करें, मॉनिटर भी करें। नेक्स्ट इज़ यूज़ अ वैरायटी ऑफ असेसमेंट टूल्स फॉर रीडिंग। अब आपको एक ही तरीके से बच्चे की असेसमेंट नहीं करनी है, उसके लिए भी आप डिफरेंट टूल्स को डेवलप करें एंड उनके थ्रू करें। नेक्स्ट इज रिलेट रीडिंग टू अदर एरियाज ऑफ स्टूडेंट्स लाइफ। देखिए, कोई भी एक्टिविटी हम बच्चे को कराएं, कुछ भी सिखाएं, तो उससे पहले इम्पॉर्टेंट है हमें बच्चे को बताना कि ये चीज़, ये क्रिया, ये एक्टिविटी क्यों ज़रूरी है। जब हम किसी भी चीज़ को बच्चे की लाइफ से, जो उसका डेली जीवन है, उससे रिलेट कर देते हैं, तो बच्चा उसमें इंटरेस्ट लेता है कि हाँ, जो भी मैं पढ़ रहा हूँ उसको सीखने की वैल्यू है। बच्चे को ये पता चले कि उसकी फ्यूचर लाइफ में प्लस प्रेजेंट लाइफ में रीडिंग काम आएगी। वो कैसे? आप बच्चे को, अगर बच्चा कोई ग्रॉसरी खरीद के लाता है तो उस पे इंस्ट्रक्शंस पढ़े, या बच्चे ने कोई भी चीज़ उसके पास है उसमें रीडिंग करे। फॉर एग्जाम्पल, बच्चों को अपनी एल्मनाक, जो उनकी स्कूल डायरी होती है, उसका फर्स्ट पेज फिल करना होता है, तो आप बच्चे को बोल सकते हैं कि रीड करिए कि इसमें क्या लिखा है। ऐसे ही डायरी में रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं स्कूल के। प्लस बच्चे को अगर नोटिस बोर्ड पे कुछ पढ़ना हो कि आप बोल सकते हैं कोई कंपटीशन है स्कूल में, तो आप देखो, रीड, आप सब रीड कर सकते हो। इंस्टेड आप ही उसे बताएं तो आप बोल सकते हो फर्स्ट डे के लिए कि आप रीड करो कि यहाँ पे क्या लिखा है। देखिए, इससे बच्चे को पता चलेगा कि रीड करना इम्पोर्टेंट है, वरना मैं लाइफ के लिए जो बेसिक मुझे नॉलेज चाहिए, क्या आसपास हो रहा है, वो मैं रीड नहीं कर पाऊंगा तो मुझ तक सबसे पहले नहीं पहुंचेगी। मुझे हमेशा औरों की हेल्प लेनी होगी। तो इस तरीके से बच्चे के अंदर उसको लाइफ से रिलेट कर पाएगा बच्चा, और सुचारू ढंग से और अच्छे ढंग से उसे सीखेगा। नेक्स्ट इज क्रिएट अ रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स प्रोग्रेस इन रीडिंग। अब देखिए, कोई भी एक्टिविटी बच्चा स्कूल में करे, ना ही सिर्फ रीडिंग, आपको उसका प्रोग्रेस रिकॉर्ड रखना पड़ता है। तो वो बिल्कुल आपको करना है, मॉनिटर करनी है उसकी परफॉर्मेंस पहले, कि आप एक नज़र रखें उसकी परफॉर्मेंस पे एंड देन फर्दर उसको रिकॉर्ड भी करें। तो यही है एक रोल ऑफ टीचर इन डेवलपिंग रीडिंग स्किल्स अमंग स्टूडेंट्स। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिखें, बिल्कुल आपको उसका उत्तर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।